समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, टोरेक्स कफ रिलीवर, जिलेट मैक्स 3 टर्बो, बी और बेस्ट टुडे, न्यूट्रॉन का आयुर्वेदिक तेल, केश राशि, ओकाया बैटरीज। छत पर तैयार हो जाए अगले पावर कट से लड़ने के लिए। प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, हक से मांगो। ज्योति प्लाई, भर साथ निभाए। गोवा पान मसाला, गोवा खाओ फॉर्म में आओ। बीपीसीएल मैक 40+, जाओ जहां दिल ले चले। त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट्स ऑक्सीजन अपार्टमेंट्स, सेक्टर 78 फरीदाबाद। चक्रव्यूह मॉस्किटो कॉइल, अब मच्छर खाएंगे चक्कर। अनिक शुद्ध घी, जब बात हो स्वस्थ परिवार की। एमडीएच मसाले, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान। एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और जीएमआर, गेटिंग इंडिया रेडी। सहारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खून के काले कारोबार का पर्दाफाश। गरीबों को बंधक बनाकर हर हफ्ते निकालते थे खून। पार्किंग को लेकर हुए विवाद पर दिल्ली में होटल मालिक को मारी गोली, गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में दाखिल। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने फिर ढाया कहर। चेंबूर के पास 5 को कुचला, 1 की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। लापरवाही का आरोप झेल रही गोवा पुलिस पड़ी स्कारलेट की मां के पीछे। अब पैसे, पृष्ठभूमि और बार बार कर्नाटक जाने की होगी जांच। तिब्बत में तेज हुई जंग आजादी। ल्हासा में भड़की हिंसा में 30 तिब्बतियों की मौत। भारत समेत दुनिया भर ने की कड़ी निंदा। और इंडिया फैशन वीक में लगा सितारों का मेला। सलीना जेटली, जायद खान और सोहा अली भी उतरे रैंप पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग गरीब रिक्शा चालकों को बंधक बनाकर हर हफ्ते उनका खून निकालते थे। गिरोह के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके कब्जे से मिले 16 रिक्शा चालकों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस के कब्जे में आए रिक्शा चालक पिछले 2 साल से खून के कारोबारियों के चंगुल में थे। सभी चेहरे से बीमार दिखते हैं। इनमें से कुछ लोग काफी समय से बंधक भी बने हुए थे। पुलिस की माने तो गोरखपुर में फल फूल रहे इस धंधे का नेटवर्क लखनऊ और आसपास के जिलों में भी है। फिलहाल पुलिस खून के काले कारोबारियों के नेटवर्क की अभी भी तलाश कर रही है। बंधक बनाए गए लोगों से जब बात की गई तो पता चला कि एक ही दिन में 2-2 बार उनका खून निकाला जाता रहा। 3 महीने के बाद फिर ये हमारा खून बेचवाना चालू किया। सर उस समय में शरीर से तगड़ा था तो दिन भर में 2-2 बोतल खून निकाल लेता था। इस मामले के तार दूर दूर तक पहुंचते लग रहे हैं, जिसके चलते उड़ीसा से आए एक आदमी को भी बंधक बना पाया गया है। मैं पहले लखनऊ में रिक्शा चलाता था, फिर यहाँ रिक्शा चलाने आया तो ये पप्पू यादव बोले ऐसे ऐसा काम है, खींच दिए। रोक करके रखे हैं, घर नहीं जाने देते हैं। 2 साल हो गया आज। खबर मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा, कुछ लोगों को गिरफ्तारियां की हैं। इसमें 15 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए जो आसाम, बिहार, बंगाल और उसके यूपी के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछताछ पे बताया गया कि उनको वहाँ रखा गया था और उनको खाना दिया जाता था, किराए पे कमरे में रहते थे, कमरे का भी किराया लिया जाता था। उनसे ब्लड निकालकर 4 लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो वहाँ से ब्लड ले जाकर विभिन्न अस्पतालों में, नर्सिंग होम में सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने खुद को साजिश का शिकार करार दिया है। था केवल मेरा ब्लड बैग वहाँ पे सप्लाई था। कहाँ यहाँ खून निकलता था? जी जी जी। तो क्यों आके वहाँ कैसे पुलिस मौके पे आते? जी आपको मौके पे पुलिस कैसे गिरफ्तार? नहीं, गिरफ्तार पुलिस ऐसे की कि लड़का ने फोन किया मेरे पास कि सर हमको बैग की जरूरत है। प्रशासन वहाँ पहुँची हुई थी
हमने जैसे अपनी गाड़ी रोकी, वहाँ पे बैग निकाला, प्रशासन ने हमें तुरंत अरेस्ट कर लिया। क्या आप मानते हो कि ब्लड की सप्लाई आप करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं नहीं करता, ये तो 100% जरूरी बात। आरोपी लैब टेक्नीशियन ने इस मामले में खुद को पाक साफ बताया है और कहा है कि लोग खुद ही खून देने के लिए पहुंचते थे। को जो ब्लड नहीं दे पाते हैं, जो उनके साथ आते हैं नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम इन लोगों से लेकर के ब्लड मरीज को देते हैं। क्या आपको मालूम था कि यह जो ब्लड यहाँ से मिलता है वह नाजायज तरीके का ब्लड? हाँ, ये मालूम था, लेकिन उसमें यह था कि मरीज सीरियस है, घर में कोई देने वाला नहीं है, उस पीरियड में हम इसे ब्लड मंगाया करते थे। इस बारे में हमने गोरखपुर के एसपी सिटी DK चौधरी से कुछ देर पहले बातचीत की। द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ फर्जी ब्लड बैंक चलाया जा रहा है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा दबिश दी गई और वहाँ 15 आदमी ऐसे पकड़े गए जो कमरे पे वहाँ थे और उनको किराए पे रखा गया था। उनसे हर महीने में 5-6 बार खून लिया जाता था, उसको बेचा जाता था। 300 रुपया उनको दिया जाता था प्रति यूनिट का और उनको वहाँ से जाने नहीं दिया जाता था। पप्पू यादव उसी का मकान है और उसका और कोई बिजनेस नहीं है। उसके यहाँ से एक डायरी भी बरामद हुई है और जिसमें करीब डेट वाइज उसमें विवरण लिखा और करीब 14,000, 13,000, 10,000 इस तरह का उसमें हिसाब लिखा है कि इतने का खून वो इकट्ठा करके बेचता था। और जो कुछ फार्मासिस्ट हैं जो पकड़े गए हैं वो वहाँ से ले जाकर विभिन्न नर्सिंग होम में सप्लाई करते थे। अभी पूछताछ में 3 नर्सिंग होम का नाम आया है, एक पैथोलॉजी है, 2 नर्सिंग होम है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ गोरखपुर में है और गोरखपुर से सटे देवरिया का एक नर्सिंग होम का नाम आया है और इनसे अभी तो डिटेल बात की जा रही है। और पप्पू यादव फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उसकी गिरफ्तारी के 3 और अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी होने में और चीजें मालूम होंगी। तो कुल मिलाकर मानव शरीर को भी काले कारोबार में नहीं छोड़ा जा रहा है। हमने किडनी रैकेट की बात अभी कुछ दिनों पहले ही देखी और अब खून को इस तरह से लिए जाने का और बेचे जाने का ये बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है गोरखपुर में, जिसका पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए लोगों ने यह बताया कि उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा। एक दिन में 2-2 बार उनके शरीर से खून निकाला जाता रहा, वो भी बोतलों के हिसाब से। और इनमें से ज्यादातर इस हाल में पहुंच गए हैं कि चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि ये किस कदर बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। उड़ीसा तक से लोग यहां पाए गए हैं, बिहार से, उड़ीसा से आए ये रिक्शा चालक, जिनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर खून निकाला जाता रहा। और इनमें से कई को अपने पास, जिनसे शायद ये डर हो कि वो राज फाश कर सकते हैं, बंधक बनाकर रखा गया। कुछ लोग गिरफ्त में आ गए हैं, वो अपनी तरफ से ये सफाइयां दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। टेक्नीशियन भी पकड़ा गया है जो ये कह रहा है कि ये जरूर गलत था कि बगैर जानकारी के, बगैर किसी ऐसी जगह जहां ये इत्तला दर्ज होनी चाहिए कि किसका खून निकाला जा रहा है, उसके खून निकाला गया, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए यह जरूरी था, उसकी तरफ से हवाला दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये एक बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है जो गरीबों का खून निकालकर औने पौने दाम उन्हें देकर और इसे बड़ी कीमत में बेचा करता था। समय की एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं और इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है, छापेमारी तेज हो गई है। ये अंतरराज्यीय गिरोह लग रहा है, नेटवर्क लग रहा है और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खून के काले कारोबारियों के निशाने पर गरीब थे, जिनमें से ज्यादातर रिक्शा चालक थे। आरोपी पैसे के मोहताज लोगों को अपने जाल में फांसते थे और पैसे का लोभ दिखाकर बंधक बना लिया जाता था। और हालत ये तक थी कि एक आदमी के शरीर से एक ही दिन में 2-2 बार खून निकाल लिया जाता था। खून के कारोबारी पीड़ितों को उनके खून के बदले 30 रुपए देते थे, जबकि उस खून के बदले 300 रुपए वसूले जाते थे।
दृगराज हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबर आप तक पहुंचाई है हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। दृगराज, पुलिस छापेमारी कर रही है, उड़ीसा तक से यहां पर लोग थे जिनको बंधक बनाकर रखा गया था, दूसरे राज्यों से भी संपर्क साधा गया है और क्या अंदाजा लग रहा है, क्या ये बहुत बड़ा नेटवर्क है? जी गौतम जी, बता दें कि निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा रैकेट होगा, क्योंकि ये जो पिछले 2 सालों से संगठित तरीके से खून निकाला जा रहा था गरीबों को, ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रैकेट होना चाहिए। क्योंकि एक जो पप्पू यादव अभी सरगना जो फरार है, उसकी महीने की कमाई 5 लाख रुपए थी और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जहां तक इसमें फंसे हुए लोगों की बात की जाए तो उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, बिहार के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से वे गरीब और मजदूर रिक्शा चालक हैं जो 2 जून की रोटी की खातिर पहले तो गोरखपुर शहर में उनको नौकरी का झांसा देकर लाया गया था, फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। दृगराज, इनको बंधक बनाया क्यों जाता था? क्योंकि इनको 30 रुपए बदले में दिए जाते थे एक बोतल खून निकालने के, और उसके बदले में 30 रुपए देने के बाद क्या डर था कि इनको कमरे में बंद करके रखा जाता था? देखिए, कमरे में बंद करने की सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि और भी गैंग हो सकते हैं इस तरह के कि जो खून निकालते हो उनके पास न चला जाए, या उनकी बात लीक न हो जाए, बाहर फैल न जाए कि इस तरह से भी खून निकाला जाता है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े नर्सिंग होमों और यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों में भी सप्लाई की जाती है। क्योंकि एक और जो लैब टेक्नीशियन पकड़ा गया है वो मेडिकल कॉलेज का लैब टेक्नीशियन है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का। इससे लगता है कि सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह के नेटवर्क का, इस तरह के जो जाल फैला हुआ है। तो ये होता क्या था? ये रिक्शा चालक आते थे वहां उनका खून निकालकर और उनको ये ताकीद देकर कि किसी को बताना मत छोड़ देते थे, और उनमें से कुछ ऐसा जिनके बारे में लगता था कि ये कहीं जाकर बता सकते हैं, उनको अपने पास ये बंधक बना लेते थे, ये था? हाँ जी गौतम जी, बिल्कुल यही बात थी कि कुछ लोग जैसे मोहंती है, राजू मोहंती उड़ीसा का है, ये अभी नया बंदा था, है तो 2 ही साल से, लेकिन इसके बारे में कुछ तक था तो इसको 2 सालों से लोग बंधक बनाते हैं। सही बात यह है कि सभी को पैसा जो 300 रुपया पर बोतल प्रति बोतल की दर से दी जाती थी वो पूरी नहीं दी जाती थी। 100 रुपया 200 रुपया रोक लिया जाता था ताकि इसके एवज में भी बंधे रहें। इसके अलावा इनके खाने पीने की व्यवस्था थी, सोने की व्यवस्था थी, सब कुछ पप्पू यादव वहन करता था। रही बात ये कि आगे इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि बातचीत में पता चला कि 3 लोग अब तक 2 सालों में 3 रिक्शा चालक ज्यादा खून देने की वजह से मर चुके हैं। 3 रिक्शा चालक मर भी चुके हैं, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एक ही दिन में किसी के शरीर से अगर 2 बार खून निकाला जाए और ऐसा लगातार किया जाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। बहरहाल बहुत सारे बंधक रिक्शा चालक छुड़ाए गए। इसमें सिर्फ रिक्शा चालक होते थे दृगराज, या मजदूर होते थे? ऐसे तमाम लोग जो इस तबके के हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, किसी तरह से पेट पाल रहे हैं, उन सबको निशाना बनाया जाता था? देखिए, रिक्शा चालकों की बात की जाए तो सबसे आसान टारगेट रिक्शा चालक है, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा चालक ऐसे भी हैं जो अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग नर्सिंग होमों के दलाल भी हैं, क्योंकि वो मरीजों को ले जाते थे, मरीजों से संपर्क में रहते थे। तो रिक्शा चालक 2 तरह के काम करते थे। एक तो मरीजों को खून उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करते थे, पैथोलॉजी से भी कांटेक्ट रहता था इनका, और ये जो नेटवर्क है इनसे भी जुड़े रहते थे। तो एक तरह से 2-3 कमाई इनकी थी। एक तो खून देना था। बहुत सारे रिक्शा चालक ऐसे मिले कि जब वो लखनऊ से यहाँ पे एक जयंत सरकार का नाम आ रहा है जो पश्चिम बंगाल का है, यही सारे रिक्शा चालकों को अलग अलग शहरों से मोटिवेट करके लाता था, बाला ला कर लाता था नौकरी देने के नाम पे। नौकरी तो इनको किसी ढाबे पे या होटल में 1-2 महीने के लिए दी जाती थी, उसके बाद कुछ नशे की भी लत इनको लग जाती थी। जी खोल के इनको दारू भी पिलाई जाती थी और भी नशे दिए जाते थे। नशे के जंगल में जब गिरफ्त हो जाते थे उसके बाद इनकी एक ही मजबूरी रह जाती थी कि खून देना, क्योंकि 300 रुपए, इनको तो लगता था कि 300 रुपए मिल जाता है एक दिन में, इसके हफ्ते में 600 रुपया, और कुछ लोग तो महीने में 5-5 बार खून दिए हैं। जिनसे हमारी बात हुई उनका वजन करीब इन 2 सालों में आधा हो गया, 40-40 किलो तक के हो गए हैं। और जिस तरह से दिख रहे हैं, बीमार हैं, और हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा देखी जाए बार बार खून देने से तो 120 दिन में ही हीमोग्लोबिन बनती है, और इस समय 5-6 ही होगी उनकी मात्रा। जगराज, आप ये भी बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों के साथ भी इनकी साठ-गांठ थी, लगता है? जी, अगर देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जो रिक्शा चालक के आसपास वहां भी मंडराते हैं, कुछ वहां भी मंडराते रहते हैं। वहां भी जिन मरीजों को खून की जरूरत होती है तो सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि जल्दी आसानी से खून मिलता नहीं है, तो मजबूर होकर ये बाहर के ब्लड बैंकों से, कुछ ऑथराइज हैं, कुछ अनऑथराइज हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं, क्योंकि मरीज की जान बचानी बहुत जरूरी होती है। ऐसे में जो भी परिजन होते हैं, जो भी तीमारदार होते हैं, उनको एकमात्र जरूरत है। सबसे जरूरी बात है गौतम जी कि इसमें जो O नेगेटिव वाले हैं, जो भी उनका खून ज्यादा बार निकाला गया है,
ओ नेगेटिव बहुत रेयर माना जाता है, इस ग्रुप की बहुत तलाश होती है और आसानी से मिलता नहीं है ये ब्लड ग्रुप। और सबसे ज्यादा ऐसे ही लोगों के शरीर से खून निकाला गया जो गरीब थे। ओ नेगेटिव उनका ब्लड ग्रुप था और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर एक बोतल के बदले 30 रुपए दिए गए, 300 वसूले गए। एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है गोरखपुर में और एसपी सिटी डी.के. चौधरी इस वक्त हमसे बातचीत कर सकते हैं। चौधरी साहब, अब अभी तक आपके सामने क्या तस्वीर है पूरे मामले की? जी, अभी तक क्या तस्वीर बनी पूरे मामले की? क्या लग रहा है, कितना बड़ा रैकेट है, कहां कहां किन किन राज्यों में हो सकता है ये? नहीं, राज्यों के तो लोग हैं, कुछ आसाम के हैं, 2 लड़के बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं। जो पकड़े गए या जो बंधक थे? जो डोनर थे और जो बंधक थे, जो जिनसे खून निकाला जाता था। बाकी तो यहीं के लोकल हैं। अब तक 3, एक पैथोलॉजी है, 2 नर्सिंग होम का नाम आया है और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो फार्मासिस्ट हैं, ब्लड निकाल के और ले जाके वहां सप्लाई करते थे। जी, तो तरीका क्या होता था? इन्होंने एक लैब बना रखी थी और जो ये आरोपी जिसको आपने पकड़ा है वो चलाता था, इसके कुछ टेक्नीशियन थे, वहां पर ये गरीबों को लेकर आते थे, उनका खून निकालते थे। उनमें से ऐसे जो बाहर जाकर शायद बता सकते थे दुनिया को कि क्या चल रहा है, उनको बंधक बना लिया जाता था। हाँ, उनको रोका गया था, उनको कुछ तो गुमराह करके लाया गया था। उनको खाने की व्यवस्था होती थी, वहाँ उनको दारू भी देते थे, उनको वहाँ रोक के रखे थे और उनसे ब्लड लेते थे। नहीं, हम आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि ये जो लोग बंधक बनाकर रखे गए थे, क्या ये वो लोग थे जिनको ये खिलाते पिलाते थे, नशे का आदी बनाते थे और वहीं पर खून निकालते रहते थे? एक तरह से खून की फैक्ट्री इन्होंने अंदर बना ली थी। या फिर ये वो लोग हैं जो गरीब तबके के हैं लेकिन जिनको ये पता चल गया था कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, धमकियां देकर शायद उनका खून निकाला जा रहा है, वो बाहर जाकर बता सकते हैं इसलिए उनको बंद कर लिया गया था? नहीं, इस तरह का नहीं। विभिन्न जगहों से हम लोगों ने पूछा कि कैसे तुमसे संपर्क हुआ और कैसे तुम यहाँ आए, बंगाल से कैसे आए। इन्होंने बताया कि ये लोग जाते थे वहाँ ब्लड बैंक में संपर्क करते थे वहाँ दूसरे प्रदेशों में और वहां से इनको बुला के लाते थे। इनको बुला गया, तुमको नौकरी दिला देंगे, तुमको ये कर देंगे, और फिर यहाँ लाके अपने यहाँ रख लेते थे और उनसे ब्लड निकालते थे। और ये क्या करते थे? टेक्नीशियन जो यहाँ पर है जिसको आपने पकड़ा, जिससे हमने देखा अभी, वो बता रहा था कि उसको नहीं लगता कि इसमें कुछ गैर कानूनी है। वो कहता था लोगों की जरूरत है इसलिए हम निकालते थे। वो एक खून निकाले जाने के दौरान जो नॉर्म होता है उसके तहत निकालता था, या कुल मिलाकर खून निकाला और बेचा, ये नहीं देखा जाता था कि वो खून किस तरह का है, संदूषित है, जिसको चढ़ेगा उसको किस तरह की बीमारियां भी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखा जाता था? या वो नर्सिंग होम ध्यान में रखते थे इन बातों को जो खरीदते थे इस तरह का खून? अब वो तो उनसे पूछताछ में पता चलेगा नर्सिंग होम वालों से कि वो क्या। मतलब आपको अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये कुल मिलाकर बिना किसी बात को ध्यान में रखे कुछ लोगों का खून चूसा जाता था, निकाला जाता था, और वो नर्सिंग होम्स वहां कुछ ऐसे थे जो इस तरह के खून के खरीदार थे? नहीं, जो खरीदार तो नहीं थे, डायरेक्ट तो वहाँ खून के खरीदार नहीं थे। और जो ये टेक्नीशियन है या पैथोलॉजिस्ट है जो पकड़े गए हैं, ये बहुत एक्सपर्ट टाइप की भी नहीं लगते और ना इनके पास इतना कोई इस तरह का पैथोलॉजी लैब है कि जो बहुत टेस्ट करके खून निकालते हों। और मैं समझता हूँ कि जो अभी पूछताछ में आया है कि ये खून निकालते थे और इनके यहाँ कोई इस तरह का वो भी नहीं है कि टेस्ट हो और टेस्ट करने के बाद खून निकाल के सप्लाई करें। और ये क्या था, ये लोग जो थे जिनके जो आपने छापेमारी की है, जी, बंद लोग जो थे वो उनको ठीक है पैसे मिल रहे थे, लेकिन इसके अलावा उनको क्या जान का भी खतरा था? अगर वो बाहर निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे, ऐसी धमकियां भी थी? नहीं, ऐसी धमकियों की तो बात उन्होंने पूछताछ में नहीं बताया है। और कुछ उनको जो उनके पैसे बकाए थे सबके, जिनके पैसे किसी का 10,000 किसी का 15,000, और उनको पैसे के लालच में तुम्हारे पैसे दे देंगे, कुछ धमकाते भी थे कि पैसे दे देंगे, अभी तुम रुके रहो और तुम्हारा बाद में पैसा देंगे, बाद में हिसाब करेंगे। उस लालच, उनको ये भी लालच थी कि हमारा पैसा भी ले आएगा। 15,000 बकाया होने का मतलब 30 रुपए के हिसाब से इनको पैसे मिलते थे ना एक बोतल के? 300 रुपए देते थे इनको। 300 रुपए देते थे इनको जी। और ये बेचते कितने रुपए में थे बाहर? अब इसके बारे में तो 1,500 रुपया 1,200 रुपया इस तरह की बात आई है पूछताछ में। 1500-1200 में वो एक बोतल खून बाहर बेचा जाता था जी। और ये कुल कितने लोग अभी तक आपने पकड़े हैं?
ये 5 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं जो लैब टेक्नीशियन है, और ये हैं बाकी जिनसे खून लेते थे वो 15 लोग हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। उनकी क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में क्या खून निकालने से उनकी क्या स्थिति बनी है, इसका भी टेस्ट कराया जा रहा है। यह भी मुमकिन है कि गोरखपुर में किसी और इलाके में ऐसा ही कुछ और चल रहा हो? पूछताछ में तो ऐसा रैकेट नहीं प्रकाश में आया है। उसमें 3 लोग मुख्य फरार हैं, जिसका घर है वो फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी होगी तो इस संबंध में और पूछताछ की जाएगी। मतलब इसमें जो बंधक लोग हैं वो जरूर दूसरे राज्यों से है, कोई बिहार, कोई उड़ीसा तक से है, लेकिन ये जो आपने बाकी 5 लोग पकड़े हैं वो स्थानीय हैं गोरखपुर के? वो गोरखपुर के हैं और सब कहीं कहीं नर्सिंग होम और पैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। और क्या उन डॉक्टर्स की बाबत भी अब आपकी टीम रवाना हुई है जिनके यहाँ ये सप्लाई होती थी? हाँ, उनसे पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है कि किन किन नर्सिंग होम में उनको क्या है, क्या प्रोसीजर है, कैसे ले लेते थे। डीके चौधरी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। एसपी सिटी गोरखपुर डीके चौधरी बता रहे हैं कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 15 बंधकों को मुक्त कराया गया है। इन 15 में दूसरे राज्यों से आए मजदूर भी शामिल हैं जिनको नौकरी का लालच देकर, दरअसल वहां पर एक इनका ऐसा आदमी था इस गिरोह का जो लोगों को बाहर से नौकरी का लालच देकर यहां पर लाता था। उन्हें कोई किसी छोटी मोटी नौकरी में लगाया जाता था, लेकिन साथ ही उन्हें नशे का आदी बनाया जाता था। नशे का आदी बना दिए जाने के बाद जब उसकी जरूरत ऐसी हो जाती थी कि उसे पैसे चाहिए अपना नशा पूरा करने के लिए, तब उसे इन लोगों के हवाले कर दिया जाता था जो बाकायदे इनको एक कमरे में एक साथ रखते थे। इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, इनको शराब भी या जो भी जिस तरह का नशा ये करते थे मुहैया कराया जाता था और इनका खून निकाला जाता था, जो कि यहां तक होता था कि एक आदमी के शरीर से दिन में 2 बार खून निकाल लिया जाता था। 300 रुपए बदले में दिए जाते थे उस आदमी को जिसके शरीर से खून निकाला जाता था। वो भी ज्यादातर लोगों को तुरंत ही पैसे दे दिए गए हों ऐसा नहीं है, उधार में खून निकाला जाता था। लोगों के 15-15 हजार रुपए बकाया है इन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपना खून बेचा है, और इस खून को जो कि 300 रुपए देकर खरीदा जाता था इन गरीबों से, बाहर बेचा जाता था नर्सिंग होम्स में डॉक्टर्स के पास 1200 से 1500 रुपए में। एक बार फिर चलते हैं अपने संवाददाता धृगराज मधेशिया के पास जिनकी एक्सक्लूसिव खबर आपने समय पर देखी है। धृगराज, अब चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये अंतरराज्यीय गिरोह तो कतई नहीं है, ये रैकेट बहुत बड़ा नहीं है। 5 लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो बंधक हैं वो जरूर दूसरे राज्यों से आए कुछ मजदूर हैं। मतलब ये समझा जाए कि ये यहीं तक सिमटा हुआ मामला है। कि अगर सिमटने की बात किया जाए तो अभी बदल की बात है, गोरखपुर के सटे देवरिया की बात है, लेकिन जो लोग लखनऊ से और पटना से आए हैं, बुलाए गए हैं, आखिर वो वहां से आने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि जयंत सरकार जो अभी तक फरार है वहां से इन लोगों को लाता था। खून की सप्लाई की बात की जाए तो ये लोग यहाँ के नर्सिंग होम में तो देते ही थे, जब तक इसका मुख्य सरगना नहीं पकड़ा जाता, पप्पू यादव नहीं पकड़ा जाता, तब तक पुलिस भी इस बात को साफ नहीं कर पाएगी कि यह गिरोह कितना छोटा है या कितना बड़ा है, या इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। जी जैन धृगराज, ये कितने, ये बता रहे हैं कि 4-5 ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जो ये खरीदते थे खून, और इसमें सबसे बड़ा उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो इन नर्सिंग होम में अपना इलाज कराने जाते थे, उनके लिए खतरा इस बात का कि किसी नॉर्म का फॉलो नहीं किया जाता था, किसी कायदे का ध्यान नहीं रखा जाता था जब खून निकाला जाता था। आपने बताया ओ नेगेटिव वाले ज्यादातर लोगों का खून निकाला गया क्योंकि ये रेयर ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन इसके साथ HIV है, कोई किसी तरह की कोई दूसरा संदूषण तो नहीं है खून में, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। मतलब वो डॉक्टर्स भी एक तरह से बड़ा रैकेट चला रहे थे। ये इस हवाले से क्या खबर आई है, कितने नर्सिंग होम है इस तरह के? इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें डॉक्टर्स या नर्सिंग होम भी मिले हुए हैं। जहां तक जांच की सवाल है, नॉर्म्स की सवाल है, तो नर्स की बात किया जाए तो वहां नर्स कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि लिटाए रहते थे चौकी पे या जमीन पे ही लिटाए रहते थे, वहां से ये लोग खून निकाल लेते थे। और जहां तक जांच की बात है कि ब्लड कैसा है, कितना है, तो अब ये इतना ही बता दें कि अगर एक आदमी का दिन भर में 2 बार खून निकाला जाए और फिर अगले हफ्ते या 15 दिन बाद निकाला जाए तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, रेड ब्लड सेल्स जो है उसको बनने में 120 दिन का वक्त लगता है। ये भी
नहीं हो पाएगा, तो वो सारे नाम ये कैसे पूरा करते हैं तो बात की बात है। लेकिन मरीजों को जो खून दिया जाता है, जो इनका रक्त है, वो भी शायद उनके फायदे का ना हो और बीमारियां भी उनको लग सकती हैं। दृगराज, वाकई उन लोगों के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़। 3 लोग तो मारे भी गए जिनके शरीर से दिन में 2 बार खून निकाल लिया जाएगा, उनका हश्र भी क्या होगा। 3 गरीब मारे भी गए, करीब 15 लोग बंधक बनाकर रखे गए थे। एक तरह से खून की फैक्ट्री लगा रखी थी इन लोगों ने। उनके शरीर से खून निकाला जाता था, बदले में 300 रुपए दिए जाते थे, बाहर 1500 रुपए इसके वसूले जाते थे। नर्सिंग होम जहां पर यह खून सप्लाई किया जाता था, वहां पर बगैर इस बात की जांच किए कि खून किस तरह का है, कोई बीमारी तो नहीं है, दूसरे मरीजों को स्वास्थ्य के नाम पर वो चढ़ा दिया जाता था और उनको भी कई तरह की बीमारियां लग गई होंगी। डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कह रही है, छापेमारी जारी है। मामला आपको एक बार फिर बता दें, गोरखपुर के पास की जगह का है, दवैया का, जहां पर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो गरीबों को बंधक बनाकर उनका खून निकालते थे। उनके खाने पीने और नशे को मुहैया कराने का इंतजाम वो वहां पर रखते थे जहां उन्हें बंद करके रखा जाता था। 15 से 16 लोग छुड़ाए गए हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस सब के चलते 3 गरीब मारे भी जा चुके हैं। ये अंतरराज्यीय गिरोह तो नहीं था। कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं, इस सब के बारे में हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। सब्जी वाले अरे किशन, अरे राजेश, कैसे हो? यार मैं तो ठीक हूँ, पर सुना है फैक्ट्री बंद हो गई। हाँ, 2 महीने हो गए। पर भाभी पेट से है।